आज के इस लेक्चर में हम करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है जी लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो एक कार्टेशियन प्लेन को हम इस तरह ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है और यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है। इसी तरह यहाँ पे y पॉजिटिव होता है और यहाँ पे y नेगेटिव होता है। ये होता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है जी सेकंड क्वाड्रेंट और इसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर क्वाड्रेंट। अब देखें यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो हम लिख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y भी नेगेटिव। और अगर हम फोर क्वाड्रेंट में देखें तो x पॉजिटिव लेकिन y नेगेटिव है, तो फोर क्वाड्रेंट में हो जाएगा x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो ये कार्टेशियन प्लेन को देखते हुए अब हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। और ये याद रखें कि पॉइंट जब भी गिवन होता है, कोई गिवन है 1 2 लेट्स सपोज गिवन है, तो इसमें पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। पहली x होती है, दूसरी y होती है। तो अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। हमने बताना है कि पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब पहला जो है जी, इसका पार्ट पहला गिवन है -4 और 3। अब पहली वैल्यू आपको पता है x होती है, दूसरी y होती है। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो हम यहाँ से देखते हैं x नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका आंसर P लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि P जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। P सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगला इसका देखें तो Q है, पार्ट दिया हुआ है -5 और -2, ये दिया हुआ है। अब पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है। x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो हम यहाँ क्वाड्रेंट चेक करते हैं। x नेगेटिव, y नेगेटिव, तो ये बन रहा है जी थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम इसके आंसर में इस तरह लिखेंगे Q लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद आर पॉइंट गिवन है 2 और 2, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। तो अब देखें एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि आर पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसके बाद इसका अगला पार्ट है S2 और -6। अगला पार्ट है S2, S पॉइंट गिवन है 2 और -6। पहली वैल्यू x है, दूसरी y है। इसका मतलब x2 है, y -6 है। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो हम यहाँ से अगर चेक करें x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो ये बनता है फोर क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे S लाइज इन फोर क्वाड्रेंट, x लाइज इन फोर क्वाड्रेंट। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। अब आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, इनके ग्राफ ड्रा करने हैं। तो पहला पार्ट है x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 का हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब देखें यहाँ पे एक ही हमारे पास वेरिएबल है और उसकी वैल्यू दी हुई है 2, तो हम उसको ड्रा करेंगे एक कार्टेशियन प्लेन। उसमें ये x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है और यहाँ पे y नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ कह लेते हैं x1 है, x2 है, ये x3 है। इसी तरह यहाँ y पॉजिटिव होता है, ये y1 2 है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं 3 है। इस तरह यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1 -2 और -3। इसी तरह यहाँ y की नेगेटिव वैल्यूज़ देखें तो ये -1 -2
और -3, ये वैल्यूज़ आ गई, -2 और -3। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है, x2 है तो x2 पॉजिटिव वैल्यू, ये हमारा पॉइंट बन रहा है। अब आपने याद रखना है कि जब x का ग्राफ ड्रा करेंगे वो y के पैरेलल बनेगा। तो y के पैरेलल अगर हम ग्राफ ड्रा करें इसका, ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है y के पैरेलल, तो पैरेलल ये लाइन बनेगी। तो ये हमारा जो ग्राफ बन जाएगा इस x इक्वल टू 2 होगा। ये x इक्वल टू 2 के अलोंग एक लाइन बनेगी जो पैरेलल होगी y के। तो यहाँ तक ये हो गया। नेक्स्ट हम इसका अगला पार्ट, अब हमने ग्राफ ड्रा करना है x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3। तो हम उसी तरह एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लेंगे जिसमें यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव और यहाँ पे y नेगेटिव। अब x -3 हमने ड्रा करना है। x पॉजिटिव तो यहाँ होता है और x नेगेटिव वो यहाँ होगा -1, -2 और -3, -3। इसी तरह यहाँ y की वैल्यूज़ लिख लेंगे, y1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ पे नीचे नेगेटिव -1 -2 -3। आप तरतीब से इस तरह लिख लेंगे। x -3 है तो x -3 ये पॉइंट बन रहा है, ये हमारा पॉइंट है। अब x है, x की वैल्यू दी हुई है तो ग्राफ y के पैरेलल बनेगा। तो इस लाइन को यहाँ से यूं ड्रा कर दें और यहाँ से यूं। तो ये हमारा जो ग्राफ बन रहा है अब x इक्वल टू -3 के लिए बन जाएगा। तो सेम इसी तरह बाकी पार्ट्स हम कर। तो थर्ड पार्ट में हमने जो ग्राफ ड्रा करना है वो है y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो ये हो जाएगा x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, इसी तरह ये y नेगेटिव। ठीक है, y इक्वल टू -1, यहाँ पे x पॉजिटिव होगा, ये हमने ड्रा कर दिए 1 2 3। यहाँ पे x नेगेटिव होगा -1 -2 -3। इसी तरह यहाँ y पॉजिटिव 1 2 3, यहाँ पे y नेगेटिव -1 -2 -3। अब हमारा पॉइंट गिवन क्या है, ये हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लिया, y इक्वल टू -1। तो y -1 ये है y नेगेटिव, तो -1 हमारा ये पॉइंट बन रहा है। तो अब जब y की वैल्यू गिवन होगी तो ग्राफ जो होगा वो x के पैरेलल होगा। जब x गिवन था तो y के पैरेलल था। तो इस हम अगर पॉइंट को ड्रा करें तो ये हमारी ग्राफ की जो लाइन बन जाएगी y इक्वल टू -1। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह हम करते हैं इसका फोर। अब हमें गिवन है y इक्वल टू 3, मीन्स के y पॉजिटिव है, हमने इसका ग्राफ बनाना है। यहाँ तक मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं पॉइंट 1 2 3 ही हमने 3 तक लिखा है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ बड़ी वैल्यू होती हम उससे आगे का इस कार्टेशियन प्लेन में वैल्यूज़ ड्रा कर देते। अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो हम 3 तक ही ड्रा कर रहे हैं। y इक्वल टू 3 मीन्स y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव ये है, y नेगेटिव तो यहाँ है, y पॉजिटिव ये है। y की वैल्यू दी होगी तो वो पैरेलल होगा x एक्सिस के। तो अगर हम इसकी लाइन ड्रा करें तो ये लाइन ये बन जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। ये पॉइंट बना था, इसको हमने ड्रा किया, y इक्वल टू 3 आ गया। इसके 5 पार्ट में देखें y इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। मैंने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर ली है। अब मैंने ग्राफ ड्रा करना है y इक्वल टू 0। तो हमेशा याद रखें ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। तो y इक्वल टू 0 मतलब इस पॉइंट पे है। अब ग्राफ y का है तो वो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। मीन्स के ग्राफ जो बन रहा है वो अब ये बन रहा है, ये लाइन बन रही है। तो हम इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दें y इक्वल टू 0। तो ये हमारी लाइन जो होगी y इक्वल टू 0 की बनेगी। क्यों, y था ना तो वो x के पैरेलल बनेगा। तो यहाँ पे ये लाइन जो बन जाएगी, ये जो बनी हुई है लाइन पहले से ड्रॉ है, बस हम इसके साथ लिख देंगे y इक्वल टू 0। तो अगला
अगला इसका पार्ट है जी 6 पार्ट x इक्वल टू ज़ीरो। x इक्वल टू ज़ीरो मैंने आपको पहले बताया ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ पे x भी ज़ीरो होता है y भी ज़ीरो होता है, तो x ज़ीरो ये पॉइंट है। अब x ज़ीरो है मीन्स ये पैरेलल किसके बनेगा, y के। तो ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि x इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू ज़ीरो, ये वर्टिकल लाइन पे यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, नीचे या ऊपर लिख दें, एक ही बात है। तो यहाँ तक 6 पार्ट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 7 पार्ट से स्टार्ट करेंगे।